नमस्ते बच्चों। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी कहानी लेकर आई हूँ जो आपको बहुत बड़ी सीख और नई सोच देकर जाएगी। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम पेड़ों से सारे फल तोड़ लें और तालाब से सारे कमल तोड़ लें और फूलों के पेड़ों से सारे फूल तोड़ लें तो क्या होगा? तो बाकी जीव जंतु कहाँ जाएंगे? क्या कभी आपने सोचा है? जैसे मधुमक्खी, भौरे होते हैं, उनको फूलों से ही रस लेना पड़ता है और हम लोग क्या करते हैं, सारे फूल तोड़ देते हैं। आपने देखा होगा गार्डन में आपकी दादी मम्मी लोग फूलों के सारे पेड़ खाली कर लेते हैं, पर कभी नहीं सोचते कि इन फूलों पे भी किसी का जीवन निर्भर है। तो बच्चों, आज मेरी कहानी इसी सवाल का जवाब देती है। तो चलिए मिलते हैं नन्ही अहिल्या से, जो हमें प्रकृति की सच्ची पूजा करना सिखाती है। बच्चों, एक समय की बात है। एक गांव में एक प्यारी सी अहिल्या नाम की लड़की अपने परिवार के साथ रहती है। अहिल्या बहुत ही समझदार और सच्चे दिल की थी। सावन का महीना था, चारों ओर हरियाली पसरी हुई थी। सोमवार का दिन था। अहिल्या और उसकी सखियां भगवान शिव की पूजा के लिए आपस में बातचीत करते हैं। अहिल्या अपने सखियों से कहती है, तुम्हें पता है आज सोमवार है, तो भगवान शंकर जी को आज के दिन जो भी कमल के फूल चढ़ाते हैं, भगवान उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो चलो हम सब तालाब पे चलते हैं और भगवान शंकर जी को चढ़ाने के लिए कमल के फूल लाते हैं। तभी अहिल्या की सखी कहती है, अहिल्या, तालाब पे जाने की क्या जरूरत है? हम सबके घरों में टोकरी भर भर के फूल आए हैं, तो हम उन्हीं से चढ़ा देंगे। और अहिल्या, तेरे बाबा भी तो टोकरी भर के कमल के फूल लाए थे, उन्हीं से चढ़ा देना। नहीं नहीं, मेरे बाबा कहते हैं अगर पूजा का फल चाहिए तो अपने हाथों से सेवा करनी चाहिए, इसलिए कमल के फूल भी मैं स्वयं ही तोड़ के लाऊंगी। चलो अब देर मत करो, तालाब से फूल तोड़ के लाते हैं। तभी सभी सखियां तालाब पर कमल के फूल तोड़ने पहुंच जाती है। ध्यान से जाना, कमल के फूलों पे बहुत सारे भंवरे हैं, तुम्हें काट लेंगे। अहिल्या कहती है, तुम चिंता ना करो। पल भर में अहिल्या कमल के फूल तोड़ के लाती है और सब सखियों को एक एक कमल तोड़कर देती है। तभी अहिल्या की सखी रेणु कहती है, क्या अहिल्या, इतने सारे फूल थे तालाब में और तुम बस एक एक ही फूल लेकर आई, कम से कम ज्यादा तो लेकर आती। तभी अहिल्या कहती है, मेरे बाबा कहते हैं प्रकृति से जितना चाहिए उतना ही लेना चाहिए, और अगर मैं तालाब से सारे कमल तोड़ के लाती तो भौरे और तितलियां कहाँ जाती? उनके लिए भी तो मुझे फूल छोड़ने चाहिए थे, इसलिए मैं उनके लिए छोड़ के आ गई। तभी सभी सखियों को अहिल्या की बात समझ आती है। सभी सखियां कहती है, हाँ हाँ अहिल्या, तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें प्रकृति से उतना ही लेना चाहिए जितना हमें जरूरत है। तो बच्चों, आपने क्या सीखा? हमें प्रकृति से उतना ही लेना चाहिए जितना हमें जरूरत हो। हमें दूसरे जीव जंतुओं का भी ध्यान रखना चाहिए जो प्रकृति पे निर्भर है। प्रकृति पे सिर्फ हमें इंसानों का हक नहीं है, और भी जीव जंतुओं का हक है। ठीक है बच्चों, जय श्री राम।